प्यार मोहब्बत साथ जीने मरने की कस्में, लेकिन जब यही प्यार जुनून बन जाए तो वह किसी की जिंदगी भी छीन सकता है। दरअसल राजधानी रांची में घटित एक घटना जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक महिला अपने प्रेमी को हर हाल में पाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में एक ही शख्स खड़ी थी और वो थी प्रेमी की पत्नी। तो फिर उसने एक ऐसी साजिश रची जिसने एक हंसते खेलते परिवार को ही तबाह कर दिया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। कहानी की शुरुआत होती है सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सोहराई पहाड़ से, जहां सुनसान इलाके में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल जाती है। शव की पहचान रेखा देवी के रूप में होती है। आखिर रेखा देवी की मौत हुई तो हुई कैसे, किसने और क्यों उसकी जान ली, यह सवाल पुलिस के सामने किसी पहेली से कम नहीं थी। पुलिस के लिए यह टोटल ब्लाइंड केस था। जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर रिश्तों के पर्दे उठने लगे। पुलिस को पता चला कि रेखा देवी के पति और संध्या कुमारी के बीच प्रेम संबंध थे। कथित तौर पर संध्या कुमारी पड़ोसी थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि उन्हें अपने रिश्ते के बीच खड़ी रेखा देवी सबसे बड़ी बाधा नजर आने लगी। कहते हैं प्यार में लोग दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ प्यार पाने की चाह में इंसानियत ही हार गई। आरोप है कि संध्या कुमारी ने प्रेमी के साथ मिलकर रेखा देवी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। इसके लिए 50,000 रुपए में मौत का सौदा भी तय हो चुका था। फिर एक दिन रेखा देवी को बहाने से बुलाया जाता है, उन्हें अपने साथ ले जाया जाता है और इसके बाद शुरू होता है वह खौफनाक खेल जिसका अंत सिर्फ मौत पर जाकर रुकता है। रेखा देवी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और शव को सोहराई पहाड़ के पास फेंक दिया जाता है ताकि सच हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। तो इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और संदिग्ध नंबर प्लेट पुलिस के लिए वह सुराग बने जिन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड संध्या कुमारी समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी नंबर प्लेट लगी स्कॉर्पियो, हथियार और कई अहम सबूत भी बरामद किए गए। अब सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि जो मृतिका है रेखा देवी, उसका पति है संतोष भुइयाँ, जिसका एक महिला जो है संध्या नाम की महिला है, उसके साथ जो है कुछ संबंध थे, जिसको लेकर दोनों महिलाओं में जो है आपस में काफ़ी तू मैं गाली गलौज भी की घटना हुई। उसके बाद संध्या ने अपने भाई जो रमेश उरांव था उसको कहा कि इसको रास्ते से हटाने के लिए। तब रमेश के द्वारा जो है अपने 2 सहयोगी जो है उसके सहयोग से, जिसका नाम जो है वो एक बुंडू का रहने वाला है, कृष्णा दास गोस्वामी, और दूसरा जो है वो लखन उरांव, इन दोनों के साथ मिल करके उनके द्वारा जो है वो इसका अपहरण किया गया। अपहरण करने के बाद 10 माइल के जंगल में ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई और ये लोग यहाँ से फरार हो गए। कहते हैं मोहब्बत जिंदगी संवारती है, लेकिन जब मोहब्बत जुनून बन जाए तो वह जिंदगी उजाड़ भी देती है। जिस महिला ने शायद कभी अपने हाथों में मेहंदी और चूड़ियाँ सजाने के सपने देखे होंगे, आज उसके हाथों में हथकड़ियाँ सज गई हैं। जिसे लगा था कि पत्नी को हटाकर वह अपने प्यार को पालेगी, उसे शायद यह अंदाज़ा नहीं था कि मंजिल दुल्हन का जोड़ा नहीं, जेल की सलाखें होंगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को पाने की चाह में किसी की जिंदगी छीन लेना प्यार है या सिर्फ स्वार्थ और सनक की इंतहा है? इश्क जब जुनून बन जाए तो क्या इंसान सही गलत का फर्क खो देता है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि रिश्तों के बिखरते भरोसे की भी है। नमस्कार।